नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष और धर्म में। आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए हम यही कामना करते हैं कि भगवान आपकी मंगल कामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो आज से पहले शायद ही आपने ऐसी वीडियो कहीं पर देखी हो जिसमें ये जानकारी दी गई हो कि आपके जो पार्टनर हैं हाथ से कैसे देखेंगे कि वो आपके लिए कार्मिक हैं, सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम हैं। और कार्मिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम जिनको नहीं पता है क्या होता है उसके बारे में भी आज की वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। अगर आपको लगे कि ये वीडियो लेंथी है या आपके पास टाइम नहीं है तो इसको आप सेव टू वॉच लेटर कर सकते हैं, या स्पीड को अपने अकॉर्डिंग बढ़ा घटा कर देख सकते हैं। टॉप राइट कॉर्नर से स्पीड वाली ऑप्शन से आप अपनी मनपसंद स्पीड इस वीडियो की कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्मिक क्या होता है। कार्मिक का मतलब होता है जो आपको आपकी पास्ट लाइफ से ही जुड़ा हुआ व्यक्ति है। एक लाइफ से जुड़ा हो सकता है या कई लाइफ से, जो प्रीवियस लाइफ्स होती हैं उनसे जुड़ा हो सकता है। और इस व्यक्ति के साथ आपके कर्मा जुड़े रहते हैं और ये कर्मों का लेन देन करने आता है। जैसा आपने व्यवहार किया होता है पास्ट लाइफ में इसके साथ वैसा ही करने आता है, ठीक है। और सोलमेट होता है जिसके आने से आपकी लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम आता है और ये पर्सन आपको तरक्की के रास्ते पर लेकर जाता है। ऐसे व्यक्ति को सोलमेट कहते हैं। ये सोलमेट जो है 80% लोग सोचते हैं कि लव पार्टनर ही होता है, लेकिन ये आपके घर में भी सोलमेट हो सकते हैं आपके, जिसकी जो इंटरेस्ट हैं आपके जैसे हों और जो आपके लिए सहायक सिद्ध हो। ज्यादातर लोगों की मॉम जो होती है वो उनकी सोलमेट होती है बहुत से मामलों में, ठीक है। तो उनको तरक्की के रास्ते पर बहुत बार वो गाइड करती हैं, इंस्पिरेशन बनती हैं। तो इस तरह के रिश्ते भी, कई भाई बहन भी सोलमेट हो सकते हैं और कोई फ्रेंड भी आपका सोलमेट हो सकता है। इसमें कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं है। तो अगर लव रिलेशन के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि सामने वाला पार्टनर आपसे कैसा बिहेव करेगा, सोलमेट होगा या कार्मिक होगा, ठीक है। अभी आपको सोलमेट और कार्मिक का पता चल गया। अभी ट्विन फ्लेम क्या होता है। तो ट्विन फ्लेम के बारे में ऐसा कहा जाता है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करती हूँ, ऐसा मैंने जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। और भारतीय शास्त्रों में इसका ज्यादा कुछ वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ वर्णन मिलता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ट्विन फ्लेम का मतलब होता है कि दो एक समान लोग, एक ही आत्मा से पैदा हुए दो लोग, ठीक है। एक ही आत्मा के दो पार्ट जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है। रियर चांसेस है कि ऐसा हो, मेरे को लगता नहीं लेकिन हो भी सकते हैं। तो एक इंसान को कष्ट होगा तो दूसरे को भी ऑटोमेटिक कष्ट होगा। एक इंसान की तरक्की रुकेगी तो दूसरे की भी रुकेगी। एक इंसान का काम बनेगा तो दूसरे का भी काम बनेगा। एक को खुशी मिल रही होगी तो दूसरे को मिल रही होगी। एक मिस कर रहा होगा दूसरे, जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं तो उनका हम कहते हैं, वैसे ये ट्विन फ्लेम होते हैं, एक ही आत्मा के दो रूप होते हैं, ठीक है। शास्त्रों में राधा कृष्ण की जोड़ी और शिव शक्ति की जोड़ी, जिनको अर्धनारीश्वर कहते हैं, शिव शक्ति को, ऐसा ही माना जाता है कि उनकी उत्पत्ति एक ही आत्मा से हुई है। राधा कृष्ण जी की भी एक ही से उत्पत्ति मानी जाती है, एक ही आत्मा के दो अंश माने जाते हैं। लेकिन ह्यूमंस में ऐसा होता है या नहीं, इसकी मैंने जैसे पहले कहा मैं पुष्टि नहीं करती, लेकिन हो भी सकता है कहीं पर हो। काफी स्पिरिचुअलिटी में इसको काफी ज्यादा माना जाता है कि ऐसा होता है। तो आज की वीडियो में मैं इसके लक्षण क्या हैं इसके विषय में चर्चा करूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्मिक कनेक्शन जो होते हैं वो हाथ में कैसे देखे जाते हैं, ठीक है। ये किसी की लक लाइन जा रही होती है इस तरह की, और यहां से एक लाइन आएगी, इसको कट करके आगे जाएगी और लाइफ लाइन को भी कट कर देगी। तब ऐसा व्यक्ति जो है प्रबल कार्मिक होता है। वो ना तो आपके काम बनने देगा और साथ में ये वाली उंगली की लेंथ भी होगी,
ये पर्सन अपनी चलाएगा और आपके काम नहीं बनने देगा, आपको दबाकर रखेगा, आपकी लाइफ को नष्ट करने की कोशिश करेगा, धन को नष्ट करने की कोशिश करेगा। कई बार अगर सनलाइन भी इफेक्ट हुए तो आपकी मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग। इसके अतिरिक्त अगर इस तरह की लाइन के साथ यहाँ पर काला तिल हो या फिर सूर्य के क्षेत्र पर या शनि के क्षेत्र पर काला तिल हो, इस तरह की लाइन के साथ ये वाली लाइन कार्मिक है पर्सन बिल्कुल। तो इस तरह की अगर रेखा हो हाथ में जो जीवन रेखा को भी काटे और लक लाइन को भी काट दे और तिल भी हो तो भयंकर कार्मिक है ये पर्सन। इसके अतिरिक्त यहां से मैरिज लाइन से एक लाइन निकले और इस तरह आकर काट दे, इस लाइन को, ब्रेल लाइन को, मस्तिष्क रेखा को काट दे, तो ऐसा व्यक्ति भी है जो है वो बहुत ज्यादा कष्ट देता है इंसान को। ऐसा व्यक्ति भी कार्मिक बताया गया है। ये बिल्कुल भी अच्छा चिन्ह नहीं है। अगर शुक्र के पर्वत पर किसी को द्वीप का चिन्ह दिखाई पड़े, छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है, या फिर स्टार का चिन्ह दिखाई पड़े, ये शुक्र का एरिया है, जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको बता रही हैं, यहाँ पे स्टार का साइन हो तब भी ऐसा व्यक्ति कार्मिक है। ये रोमांटिक थर्ड पार्टी होगी इसके पास, इसका शुक्र बहुत एक्टिव होगा, तो एक पर्सन के साथ ये रिलेशनशिप में नहीं रहता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अब वो कार्मिक होगा, थर्ड पार्टी के साथ जाएगा, कभी इनके साथ जाएगा, तो काफी ज्यादा इंसान को दुख झेलना पड़ सकता है। अगर किसी की हर्ट लाइन चेंज हो, चेन जैसे बन रही हो, तब भी उसकी लाइफ में एक के बाद एक पार्टनर आएंगे जो कार्मिक होंगे, कर्मों का हिसाब करने ही आएंगे। उसकी लाइफ में सोलमेट बहुत ही कम आता है, ठीक है। और अगर हर्ट लाइन के एंड में आपको दिखाई पड़ जाए इस तरह चिन्ह या क्रॉस का चिन्ह, स्टार का चिन्ह एंड हो रहा हो, तो और भी खतरनाक हो जाता है, सॉरी, और भी खतरनाक योग है ये भी पर्सन इसकी लाइफ में भी कार्मिक होगा। मैं आपको साथ में बताना चाहूंगी कि हाथ की रेखाएं चेंज होती रहती है। जब भी आपको ये चिन्ह दिखाई पड़ जाए और आप रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, तो समझ जाए कि आपका पार्टनर जो है आपको धोखा दे सकता है, आपकी हत्या तक कर सकता है। जब इस तरह की साइन हो, मैरिज लाइन से नीचे आकर लाइफ मस्तिष्क रेखा पर कोई लाइन आकर काट दे, तो ऐसा व्यक्ति बहुत दुख देता है, मार भी सकता है ऐसा व्यक्ति। उसके अंगूठे की भी जांच करनी पड़ती है साथ में, और मंगल का पर्वत भी देखना पड़ता है। ये वाला बहुत ज्यादा विकसित हो, उभार लिए हो, तो उसको गुस्सा बहुत आएगा और वो गुस्से में आके कुछ भी करता है। इस तरह के ये योग है। तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में जरूर से कार्मिक पार्टनर आता है और उसको बहुत परेशान करता है। जीवन रेखा भी अगर किसी की ऐसे निकल रही हो, तो ऐसा व्यक्ति भी बहुत ही गुस्से वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के साथ भी आपको सोच समझ कर ही चलना चाहिए, ऐसा बताया गया है। ये पर्सन भी आपको गुस्से में आकर आपके साथ बुरा बर्ताव कर सकता है। हर्ट लाइन के साथ किसी की मस्तिष्क रेखा भी जंजीरदार हो या दोनों में से एक जंजीरदार हो, तब भी ये कार्मिक पार्टनर आपके साथ जुड़ा होने की निशानी है। ये आपको लॉट ऑफ टेंशन देगा, ठीक है, तो सावधान है। अभी कार्मिक की बात हमने की, अभी हम बात करेंगे कि सोलमेट कनेक्शन कैसे देखते हैं हाथ में, सोलमेट के बारे में जानकारी देते हैं, और अंत में हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम कहाँ पर होते हैं, ठीक है। अभी जो सोलमेट कनेक्शन होता है, जैसे मैंने फर्स्ट बताया था, यहाँ से लक लाइन जा रही होगी और यहाँ से एक लाइन आकर ऐसे मैच हो जाएगी लक लाइन में। चंद्र पर्वत से, ये चंद्र पर्वत होता है, यहाँ से एक लाइन निकलकर लक लाइन में आके मैच हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं सोलमेट कनेक्शन। ये पर्सन जब भी आपकी लाइफ में आएगा आपको सपोर्ट करेगा, 100% गारंटी है। लेकिन अगर इसके आने के बाद लाइफ लाइन जो है, सॉरी, लक लाइन, जैसे यहाँ से ये रेखा आई, यहाँ से रेखा आ रही है और इधर से लक लाइन आ रही है, यहाँ पे मैच हुई। इसके बाद ये वाली रेखा पतली हो गई या फेड हो गई, तो
ये पर्सन आपका सोलमेट तो है, लेकिन आपकी तरक्की में बाधा आ जाएगी। इसके आने के बाद कुछ ना कुछ आपको भाग्य में रुकावट या कमी दिखाई देगी। लेकिन अगर ऐसे चल रही है और बाद में डीप और डार्क हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति के आने के बाद आपकी तरक्की कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, आपकी तरक्की में सहायक होगा और आपकी तरक्की के मार्ग खोलने में सहायक होगा, ऐसा माना जाता है। और आप दोनों की थिंकिंग जो है काफी हद तक मिलती होगी। इनके सपोर्ट से आपकी तरक्की निश्चित है, ऐसा ये कॉम्बिनेशन बताता है। अगर किसी के ये जो चंद्र पर्वत है यहाँ से निकलकर रेखा ऐसे जा रही है सूर्य की पर्वत की ओर, ठीक है, या कोई शाखा सूर्य की ऐसे मैच हो रही हो, तब भी ऐसे व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर होता है या जिसके साथ वो रिलेशनशिप में होता है, उसका सोलमेट होता है, उसको काफी ज्यादा सपोर्ट करता है और सुंदर भी होता है। अगर यहाँ से निकल रही हो मंगल के पर्वत से इस तरह, तब भी उसकी लाइफ में कोई सोलमेट आता है, लेकिन ये आसानी से इसकी लाइफ में नहीं आता ऐसा। ठीक है, पहले उसको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, रिलेशनशिप टूटते भी हैं ऐसे व्यक्ति के, लेकिन बाद में ठीक हो जाता है, उसकी लाइफ में सोलमेट आता है, ऐसी ये लाइन बताती है। ये गुरु का पर्वत होता है, यहाँ पर अगर शुभ चिन्ह मौजूद हो, खास करके ऐसे क्रॉस का चिन्ह मौजूद हो, तब भी ऐसे व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर होता है काफी वेल मैनर्ड होता है, अच्छा शिक्षित भी होता है और उसके साथ अच्छा बर्ताव करता है। ठीक है, ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है लव रिलेशन देखने के लिए। ये सामने वाले के हाथ में होना चाहिए, आपके हाथ में तब भी बढ़िया है, आपके हाथ में भी ऐसे चिन्ह हो तब भी बढ़िया है। अगर जीवन रेखा के समानांतर कोई रेखा चल रही हो, ये जीवन रेखा है और इसके समानांतर कोई रेखा चल रही हो, तब भी आपकी लाइफ में बहुत ही सपोर्टिव पार्टनर आता है और इसको भी आप सोलमेट समझ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर बहुत सी रेखाएं चल रही हो, तब ये इतना अधिक बढ़िया योग नहीं है। अब बहुत से लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू वो करेगा ऐसा हम नहीं कह सकते, चाहे वो या आपके हाथ में है तो आप सामने वाले की बहुत ज्यादा कदर नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास सपोर्ट का सिस्टम बहुत ज्यादा है, बहुत से लोग उसको पसंद करते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। उसके घर वाले भी हो सकते हैं, उसके रक्त संबंधी भी हो सकते हैं, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, नाना नानी दादा दादी भी हो सकते हैं और उसके लव पार्टनर भी उसकी लाइफ में सपोर्टिव हो सकते हैं, ऐसा ये रेखाएं बता रही हैं। अब अगर किसी की लक लाइन चल रही हो और अनदर लक लाइन उसके साथ साथ चले, ये मिलती नहीं है आपस में, तब भी ये अच्छी रेखा मानी जाती है, लेकिन बहुत अधिक अच्छी नहीं है। इनका आपस में कर्मों का लेन देन है, सोलमेट कनेक्शन तो है लेकिन यहाँ पे कार्मिक भी है साथ में, कुछ कर्मों का लेन देन है, क्योंकि कर्मों की रेखा मानी जाती है भाग्य की रेखा, तो कर्मों का लेन देन होगा यहाँ पर, चाहे सोलमेट भी हो लेकिन थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति का जो है अपने लव इंटरेस्ट से मैरिज नहीं होती, अगर वो इससे दूर भी जाना चाहे तब भी उसके कर्म उसको खींच कर लेकर आ जाते हैं इसी के पास, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ये कर्मों की रेखा है, भाग्य की रेखा। भाग्य में बढ़ोतरी तो होती है लेकिन कुछ ना कुछ भाग्य में अचानक से घटनाएं होंगी, कुछ कर्मा रिलीज भी होते रहते हैं, ऐसी ये रेखा हमें बताती है। अब हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम की। तो जैसे आप देख रहे हैं ये हृदय रेखा होती है, जब किसी की हृदय रेखा इस तरह दो में चले इस तरह, तो ये ट्विन फ्लेम की निशानी होती है। ऐसा व्यक्ति हाई पोस्ट पर पहुंचता है एक ना एक दिन, लेकिन ये शर्त है कि ये रेखा यहाँ पर पहुंचनी चाहिए गुरु के पर्वत पर और दो हार्ट लाइन्स होनी चाहिए। ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकती हैं, अधिकतर यहाँ से हार्ट लाइन अलग से स्टार्ट होनी शुरू होती है और ये 42 का टाइम रहता है। अभी राहु काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है इस समय पर, तो इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान उसको उसकी दूसरी स्पिरिट मिलती है, जिसकी वजह से उसकी अवेकनिंग होने शुरू हो जाती है और चक्रा बैलेंसिंग की कारण से ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ाव होता है उनका। तो कुंडलिनी जागरण की जिनका विश्वास है उनकी लाइंस हाथों में ऐसी लाइंस होती हैं और उसको अपनी सोल का दूसरा पार्ट मिलता है, ऐसा माना जाता है। और हस्तरेखा शास्त्र में ऐसे
बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति का दो लोगों में इंटरेस्ट होता है, स्पिरिचुअल होते हैं फिर भी दो लोगों में ऐसे व्यक्ति का इंटरेस्ट होता है और दोनों के साथ वो अच्छे से बर्ताव करता है, अच्छे से रहता है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। ऐसे व्यक्ति के कुंडलिनी जागरण होने के आसार बहुत होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति का ये योग होता है। उसको बस कर्मा रिलीज करने होते हैं, इसकी वजह से उसकी लाइफ में उसकी दूसरी सोल का पार्ट जो होता है भेजा जाता है। और यहाँ पर अगर पहुंच गई है, सूर्य से मिलनी चाहिए, सूर्य रेखा से मिलनी चाहिए, तब मोक्ष का योग है। यहाँ से हर्ट लाइन निकल रही है तो व्यक्ति स्पिरिचुअल जर्नी में होता है, लेकिन उसकी लाइफ में दो लोग बने रहते हैं। ये भी चक्रा एक्टिवेशन के लिए होता है, लेकिन ये वाला बता रहा है कि इसको मोक्ष की प्राप्ति होनी यहाँ पर योग है, हो जाएगी ऐसा नहीं है। अगर व्यक्ति किसी गलत रास्ते पर चला जाए या कुछ गलत तरीके से कोई काम करने लग जाए तो ये योग भंग भी हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हाथ की रेखाएं बदलती रहती हैं, कर्मों का भी कुछ रोल रहता है यहाँ पर। इसके साथ हमें केतु का पर्वत देखना चाहिए, ये अच्छे से उभार लिया होना चाहिए और इस पर इस तरह की फिश का साइन होना चाहिए, तब ये योग हम समझ सकते हैं कि मोक्ष का योग है। ठीक है, आज की वीडियो में मैंने आपको कार्मिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन की जानकारी देने की कोशिश की है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं और साथ में वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार।